हरे कृष्णा। जब गरुड़ जी सांप को पकड़ते हैं तो कई बार उससे खेलते हैं सांप से, और सांप जब छूटता है खेल खेल में तो सांप को ये लगता है कि मैं छूट गया, मुझे मुक्ति मिल गई, पर वास्तव में सांप छूटा नहीं। उसी तरह अगर हमें ये लगे कि मैं माया से छूट गया या मैं माया से मुक्त हो गया, तो ये मुक्ति नहीं है, ये हमारा अहंकार है, जिसकी वजह से हमें ये भ्रम हो गया कि हम माया से मुक्त हो गए। क्योंकि माया से मुक्त होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कार्य क्षेत्र, ये जो संसार है, ये माया का कार्य क्षेत्र है। और यहाँ से कोई ऐसे नहीं बस मुंह उठाए और चल दिए, नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक हमें भगवान रिकमेंड नहीं कर देते, या ये कहो कि जब तक हम भगवान के कृपा पात्र नहीं बन जाते, हम माया से मुक्त नहीं हो सकते। वेदों शास्त्रों में तो क्लियर लिखा गया है कि माया से मुक्त होने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। अगर हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, माया हमें नहीं छोड़ेगी, माया से मुक्त नहीं हो सकते। पर ये नज़र किसको आएगा कि वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा है? इसके लिए शुद्ध भक्ति चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त ही जान सकता है कि वेदों में क्या लिखा है, वेदों का निष्कर्ष क्या है। वेदैच सर्वेर अहम एव वेद्यः, कृष्ण महान भगवत गीता में साफ साफ कह रहे हैं कि वेदों का निष्कर्ष मैं हूँ, वेदों में मैं ही हूँ। मध्वाचार्य क्या कहते हैं? मध्वाचार्य कहते हैं वेदे पुराणे रामायणे महाभारते च, कि रामायण महाभारत वेद पुराणों में क्या लिखा है? आदि अंत मध्यश्च सर्वत्र हरि गीयते। वेदों में आदि में, अंत में और मध्य में सब जगह हरि की ही गुणगान की गई है, हरि की ही चर्चा की गई है। पर कुछ हमारे इतिहास में कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिनका ज्ञान माया ने हर लिया था, क्योंकि ये आसुरी भाव था इन विद्वानों में। विद्वान हैं, काफ़ी फेमस विद्वान हैं, पर माया ने इनका ज्ञान हरा हुआ है। इन्होंने दर्शन दिया, इन्होंने सिद्धांत बनाया वेदों को आधार बनाकर, पर गलत सिद्धांत बनाया। कौन है ये क्या है इनके दर्शन? पहला है गौतम ऋषि, इन्होंने न्याय दर्शन दिया। जैमिनी ऋषि, इन्होंने मीमांसा दिया। कनाद ऋषि, इन्होंने वैशेषिका। पतंजलि योग और कपिल सांख्य, इन्होंने ऐसे फिलॉसफी दी। तो जो फर्स्ट फिलॉसफी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है न्याय, जिन्होंने गौतम ऋषि ने जो न्याय फिलॉसफी दी। अक्षपाद गौतम भी इनको कहा जाता है। न्याय का अर्थ क्या है या न्याय क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो कि ऐसा माध्यम जिससे किसी वस्तु को जाना जा सकता है, उसको न्याय कहते हैं। बेसिकली तर्क से आप किसी भी वस्तु को समझ सकते हो। और न्याय में जो दार्शनिक हैं, इनके अनुसार 16 पदार्थ हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो, या इन 16 पदार्थों को स्टडी ही करना चाहिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, वाद, वितंड, जल्प, इस तरीके से टोटल ये 16 एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। प्रमाण क्या है? जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, किसी चीज़ को समझने के लिए आप चीज़ को देखो, उसको ऑब्जर्व करो, आपको पता चल जाएगा, रियलिटी पता चलेगी। अनुमान लगा सकते हो, एक जजमेंट दे सकते हो कि ये चीज़ ऐसी 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 हो सकती है। उपमान भी एक प्रमाण है। कंपेयर कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, इसकी इससे तुलना करो, आपको सच पता चल जाएगा क्या है। इस तरीके से ये लोग प्रमाण मानते हैं। प्रमेय क्या है? प्रमेय जैसे जो कुछ भी नज़र आ रहा है, आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये संसार में, पेड़ पौधे, इवन ये गाय, मेरे पीछे आप गाय देख सकते हो, आप इनको स्टडी करो तो तर्क लगाओ कि क्या चीज़ हो सकती है, कैसे कैसे। तो टोटल ऐसे 16 एलिमेंट्स तो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊँगा इस वीडियो में, पर ये है कि ये तर्क से समझते हैं चीज़ों को। जैसे इनका जो काफ़ी फेमस इनके तर्क हैं, जैसे अंध पंगु न्याय। अंध पंगु क्या है कि अंधे की आंखें नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता, पर उसके पैर ठीक हैं। और जो लंगड़ा है उसकी आंखें ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, पर उसके पैर नहीं हैं। तो अगर जो लंगड़ा है वो अंधे के कंधे पर चढ़ जाए तो वो रास्ता अपना चल सकते हैं, काफ़ी दूर तक भी जा सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके। तो ये न्याय है। एक फेमस न्याय है जो चैतन्य महाप्रभु भी अपनी आदि लीला में कोट करते हैं, वो है अजगल स्तन न्याय।
अज कहते हैं बकरी, बकरी के गले में स्तन, वो दिखाई देते हैं पर उन स्तनों का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ से दूध नहीं आता। ये भी न्याय है। इस तरीके से इन्होंने न्याय दिया, तर्क दिया। हर चीज़ को तर्क से समझ सकते हो, आत्मा को भी तर्क से समझ सकते हो, भगवान को भी तर्क से समझ सकते हो, पर आत्मा और भगवान को तर्क से नहीं समझ सकते। फिर इसके बाद है वैशेषिका। वैशेषिका कनाद ऋषि लेकर आए थे। आलमोस्ट न्याय वैशेषिका एक साथ ही चलते हैं। ये एटम की स्टडी करते हैं, पूरा संसार एटम से बनकर मिला है। मुक्ति क्या है? बस आप अपने आप को खुद को इन एटम से अलग करो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। अलग कैसे करेंगे? ज्ञान लेकर। ये इनकी थ्योरी है। मुक्ति कैसे मिलेगी? अपने आप को अलग कर लो। पर सांख्य जो फिलॉसफी है, जो कपिल लेकर आए थे, नास्तिक कपिल, इन्होंने क्या बताया है कि पूरा जो संसार है ये 23 तत्वों से मिलकर बना है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां 15 और 5 तन मात्राएँ और 3 है मन बुद्धि अहंकार। इन 23 तत्वों से ये संसार बना है। और जो 24वां तत्व है आत्मा, उसकी स्टडी नहीं है सांख्य में। जो नास्तिक कपिल हैं वो कहते हैं कि नहीं, बस ये इससे मुक्ति क्या है, आप इसको स्टडी करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। आपको जब समझ आ गई कि ये चीज़ें हैं तो बस वो उनकी मुक्त अवस्था है। नास्तिक कपिल का ये सिद्धांत है। आस्तिक कपिल जो थे, जो भागवतम में आते हैं, वो आत्मा मानते हैं, वो तो चलो भगवान ही हैं, वो अलग है। पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नास्तिक कपिल की, जो आत्मा को नहीं मानते, ना आत्मा को मानते हैं ना भगवान को मानते। पर उसके बाद आए पतंजलि। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन दिया। योग क्या है कि आप, ये संसार तो है, पर अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो इस संसार की स्टडी करने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको अष्टांग योग करना पड़ेगा। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं योग के। इसको फॉलो करो जैसे बताया है पतंजलि ऋषि ने, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति क्या है? आत्मा परमात्मा मर्ज हो जाएगी, योग हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद आए जैमिनी ऋषि, मीमांसा, पूर्व मीमांसा इसको कहा जाता है इनके सिद्धांत को। इनका सिद्धांत क्या है कि मुक्ति पाने के लिए आपको यज्ञ करने पड़ेंगे। इवन कुछ भी पाने के लिए यज्ञ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये संसार कर्मों से बंधा हुआ है। सब कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं बुरी तरह से। निकलना चाहते हो यज्ञ करो, यज्ञ करके कुछ भी कहीं भी जा सकते हो, मुक्त हो सकते हो। और ये इतना पावरफुल सिद्धांत है मीमांसा का कि अगर भगवान भी आ गए इस संसार में तो वो भी कर्मों में बंध जाएंगे। उनको भी कर्मों का वो लेखा जोखा वो देना पड़ेगा, इस तरीके से। पर वेद व्यास जी ने क्या किया? वेद व्यास जी ने इनकी सब स्टडी की और सब, क्योंकि सब उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं वेदों को आधार बनाकर, फिर वेद व्यास जी ने वेदांत की रचना की, जिसमें सही सिद्धांत को स्थापित किया। सबकी जो उल्टी फुल्टी जो धारणाएं थी उसको ठीक किया और बताया कि यज्ञ ठीक है, आप लोग यज्ञ करो, वेदों में यज्ञ दिया गया है, पर वो यज्ञ किसके लिए होने चाहिए? विष्णु के लिए होने चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो विष्णु, विष्णु के लिए होने चाहिए। ब्रह्म और परब्रह्म में भेद बताया, आत्मा परमात्मा में भेद बताया। मुक्ति का रास्ता बताया। मुक्ति का रास्ता क्या है? भगवान की शरणागति। पर जो वेदांत था, वेदांत में भी कन्फ्यूज़न रह गई। कन्फ्यूज़न मतलब कि रह नहीं गई, क्योंकि लोगों को वेदांत भी समझ नहीं आया। इसलिए नारद मुनि के कहने पर वेद व्यास जी ने वेदांत पर टीका लिखा, श्रीमद् भागवतम, जिसमें पूरा पिक्चर, सारा सीन डिस्क्राइब कर दिया है कि कैसे भगवान की शरण में जाना है। उसमें संबंध ज्ञान भी बताया, अभिधेय भी बताया और प्रयोजन भी बताया। संबंध मतलब कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, प्रयोजन बताया कि हमें भगवान के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, और अभिधेय और प्रोसेस भी बताया कि इस तरीके से आप भगवान की सेवा अर्चना कर सकते हो जिससे हमें मुक्ति मिल सके। पर हुआ क्या? इसके बाद शंकराचार्य आए, उन्होंने तो पूरा कांड ही कर दिया। वो कांड कैसे किया वो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।